क्या हमारे ऋषियों ने बिना प्रयोग परीक्षण के सिद्धांत प्रतिपादित कर दिया? अज्ञान के तिमिर में जब जग भटक रहा था, विज्ञान की प्रगति का पहिया अटक रहा था, तब ज्ञान के दिवाकर हमने उगा दिए हैं। संस्कृति महान अपनी थे विश्व के गुरु हम, रुकता जहां जमाना होते शुरू वहां हम। अपने लिए न केवल जग के लिए जिए हैं, हमने दधीची बनकर निज प्राण तक दिए हैं। देवत्व को बचाने संघर्ष भी किए हैं। ये थी अपनी संस्कृति। हमने कहा ना, हम क्या थे, क्या हो गए और क्या होना चाहिए। अब आपने जो प्रश्न किया है, विज्ञान में कुछ प्रयोग किए जाते हैं, कुछ सूत्र पर करते हैं ना प्रयोग, प्री एक्सपेरिमेंट करते हैं, फिर कुछ निष्कर्ष निकालते हैं, फिर कुछ थ्योरी सिद्धांत प्रतिपादित किए जाते हैं, फिर उस पर पुस्तकें लिखी जाती है, शास्त्र लिखे जाते हैं, रसायन शास्त्र, केमिस्ट्री लिखी जाती है। उसी तरह अपने हिंदुस्तान में जीवन को समझने की, विचार करने की, सोचने की एक सुदीर्घ परंपरा रही है। उस परंपरा में हमारे आचार्य गण हुए हैं, हमारे ज्ञानी जन हुए हैं, विद्वान जन हुए हैं, हमारी ऋषि परंपरा रही है, हमारी संत परंपरा रही है। चाहे वो विश्वामित्र हो, चाहे वशिष्ठ हो, चाहे ऋषि पतंजलि हो, चाहे शंकराचार्य हो, चाहे ऋषि व्यास हो, चाहे भगवान बुद्ध हो, महात्मा बुद्ध हो, महात्मा महावीर हो। इन्होंने जीवन पर बड़ा बृहत, सम्यक, बहुआयामी विचार किया है और हमें समझाया भी है। जैसे विज्ञान कुछ सिद्धांतों पर चलता है। वो सिद्धांत किस चीज का है? पदार्थ विज्ञान है, भौतिक विज्ञान, फिजिक्स क्या है? वो प्रकृति के सिद्धांत है। वो विज्ञान प्रकृतिगत है, प्रकृति के अंतर्गत है। वैज्ञानिकों ने क्या किया? उसका अन्वेषण किया, खोजा, वो फिर उपयोग किया, उसके आधार पर निष्कर्ष पारित किया। यही ना रिसर्च है। जो आपका प्रश्न क्या है, हमारे ऋषियों ने बिना प्रयोग परीक्षण के सिद्धांत प्रतिपादित कर दिया। बीच का कालखंड कुछ पढ़ लिए होंगे, इन्होंने पूछा है और सोच रहे हैं कि ऐसा है, पाश्चात्य लोग तो ऐसे करते होंगे। कहने की बात क्या है? निष्कर्ष सिद्धांत वैसे बना, वैसे ही हमारे ऋषियों ने भी ये काम किया। यूं ही कोई नियम बन गया, श्रुति स्मृति बन गई, वेद पुराण लिखा गया? बताइए, उन्होंने भी तो सिद्धांत निकाले, निष्कर्ष निकाले, उसका प्रतिपादन किया, उसी आधार पर उपनिषद लिखा गया, भगवत गीता लिखी गई, बहुत सारे शास्त्र रचे गए। हमारे ऋषि मुनियों ने कहाँ काम किया? किस चीज पर काम किया? जीवन विद्या पर काम किया, उस पर शोध किया, विचार किया, और जीवन कैसे जीना चाहिए, जीवन की समझ हम कैसे विकसित करें, ये हमें भली भांति समझाया। लेकिन जैसा आपने प्रश्न किया, कुछ लोगों का मानना है कि पाश्चात्य जगत के दार्शनिक विद्वानों ने प्रयोग कर एक दर्शन, एक सिद्धांत स्थापित किया। हमसे अभी भी कुछ दिन पहले 26 तारीख को किसी ने पूछा, वो लोग तो प्रयोग परीक्षण करके दिए, और वही प्रश्न आज आप लोगों ने भी पूछा। हमारे यहाँ तो ऐसे थोप दिया गया, इसी के अंतर्गत जीना है, अपने यहाँ तो कोई शोध हुआ नहीं, ये प्रश्न पूछा गया। हम पूछते हैं कि जिन्होंने ये प्रश्न पूछा है, क्या उन्होंने कोई रिसर्च किया है, खोज किया है, जो निष्कर्ष निकालिए कि अपने यहाँ शोध नहीं हुआ? क्या 4 पश्चिम की किताबें पढ़ लेने से बात बन जाएगी क्या? अरे थोड़ा संस्कृत भी पढ़ लेते ना, उपनिषद भी पढ़ लेते, भगवत गीता भी पढ़ लेते, वेद उपनिषद पढ़ लेते, तो शायद आप ये धारणा नहीं बना पाते कि अपने यहाँ कोई रिसर्च नहीं हुआ है। अरे ऋषि कौन और मुनि कौन होता था जानते हो? काया की प्रयोगशाला में जो रिसर्च करता था वो ऋषि, और जो सिद्धांत निरूपित हुआ, प्रतिपादित हुआ, उसका निरूपण जो करता था वो मुनि, यानी विद्वान। ऋषि वैज्ञानिक और मुनि विद्वान, ये है ऋषि मुनि शब्द। जो रिसर्च हुआ, जो निष्कर्ष निकला, जो सिद्धांत हुआ, वो ऋषि, और उसको लोगों तक जो पहुंचाते थे उस सिद्धांत को, वो मुनि। अच्छा ये बताइए, जिन सिद्धांतों की खोज की महात्मा बुद्ध ने, मान लीजिए 40 वर्ष की तपस्या थी ना उनकी। देखिए रिसर्च भी 2 तरह की होती है। एक प्रकृति का रिसर्च जो है वो बाह्य प्रकृति का रिसर्च है, पंचभूतों का रिसर्च है, और एक अंतः प्रकृति का रिसर्च है, आंतरिक, वो पंच तन मात्राओं का रिसर्च है। हमें ये समझना होगा, दृश्य के साथ अदृश्य भी है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश क्या है? पंचभूत है, पंचतत्व है। इसी का रिसर्च तो विज्ञान कर रहा है ना, आज का फिजिक्स इन्हीं सब चीजों पर कर रहा है। लेकिन सच कहिए, पंचभूत में तो पृथ्वी तत्व, जल तत्व, अग्नि तत्व तो दिखता है, वायु और आकाश दिखता है, लेकिन मानते हैं ना, अदृश्य है ना वो भी। तो पंच तत्व में भी 3 को ही आप देख सकते हैं, 2 को नहीं देख सकते, क्योंकि वायु और आकाश का अस्तित्व आप क्या नहीं मानिएगा। पंच तत्व का पंच तन मात्रा क्या है? पृथ्वी तत्व का गंध, जल तत्व का रस, अग्नि तत्व का रूप, वायु तत्व का स्पर्श, आकाश तत्व का
ध्वनि, ये 5 तन्मात्रा है, अंतः प्रकृति है। आप जहाँ वायु नहीं है, अंतरिक्ष में चले जाइए, एक दूसरे से कैसे टकराता है अंतरिक्ष यात्री, छूने का एहसास नहीं होता। अब ये बताइए, इन 5 तन्मात्रा का अस्तित्व है कि नहीं? शब्द का, रूप का, रस का, गंध का, सबका अस्तित्व है। देखिए, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी जब से आई है तब से वेब थ्योरी आई। मोबाइल फोन की नेटवर्किंग कहाँ से होती है? सैटेलाइट के द्वारा करते हैं। अब तो वैज्ञानिक भी अदृश्य के कुछ हिस्से को मानने लगे। आपको कैसे मालूम जिन्होंने प्रश्न किया कि अपने यहाँ भारत में प्राचीन काल में रिसर्च नहीं हुआ? क्योंकि आप इसलिए माने कि आपकी हिस्सेदारी उस रिसर्च में नहीं थी ना, इसलिए आप ऐसा कह रहे हैं। जब महर्षि पतंजलि हमें पूरा शास्त्र देते हैं, बिना चले वो हमको ज्ञान दे दिए क्या? अब बिना चले कोई ज्ञान मिल जाएगा क्या? और हम भी बिना चले ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं क्या? नहीं। आज भी व्यक्ति को आध्यात्मिक अनुभव प्राप्त करने के लिए वही तप, वही व्यवस्था, वही साधना देनी पड़ती है। चित्त की मलिनता दूर करनी पड़ती है। अगर आप प्रश्न पूछ रहे हैं तो रिसर्च करना ही पड़ेगा आपको, तब ये प्रश्न पूछिए। जो 26 तारीख को पूछा कि पश्चिम के दार्शनिक रिसर्च किए, हम उनसे पूछते हैं क्या उन्होंने पश्चिम का दर्शन, पश्चिम का मनोविज्ञान पूरी तरह पढ़ा है क्या, या कोई रिसर्च किया है? कौन कौन रिसर्च किया है? देखिए, पाश्चात्य दर्शन कैसे विकसित हुआ? ऑब्जर्वेशन से। कल्पना भी कुछ लोग कहते हैं, फिर ऑब्जर्व किया, फिर आगे बढ़ा। दर्शन यानी ज्ञान जन्म लेता है कैसे? दर्शन कैसे विकसित हुआ? ऑब्जर्वेशन से। और ये अनुभव स्थूल से सूक्ष्म, अति सूक्ष्मतम होते चले जाते हैं। पूर्व हो या पश्चिम हो, सभी को ज्ञान से प्रेम था, इसमें कोई शक नहीं है। सुकरात, अरस्तु का नाम आपने सुना होगा, पश्चिम के दार्शनिक है ये। पश्चिम का दर्शन कहाँ से आया? ग्रीक फिलॉसफी है पश्चिम का दर्शन। पाश्चात्य दर्शन उससे शुरू होता है। पाश्चात्य दर्शन का आधार माना जाता है ग्रीक फिलॉसफी को, यूनान की सभ्यता। और सिकंदर आया था ना भारत को जीतने। सिकंदर का गुरु कौन? अरस्तु। अरस्तु ने सिकंदर को कहा कि पता नहीं तुम कहाँ जा रहा है, अगर तुम भारत जा रहा है तो वहाँ से एक ज्ञानी को ले आना, एक विद्वान को ले आना, बड़ा ज्ञानियों का देश है। आखिर जो ग्रीक फिलॉसफी का सूत्रधार, जो आधार है, वो कहते भारत जा रहे हो सिकंदर, एक ज्ञानी को पकड़ कर ले आना, ज्ञान की चर्चा करेंगे, ज्ञान सीखेंगे, उनसे कुछ ज्ञान प्राप्त करेंगे। कौन ऋषि थे? सिकंदर को कहा वहां से ज्ञान जरूर लाना और ज्ञानी को भी लाना। नाम था दांडायन ऋषि, जिसको वहां की भाषा में डायोजेनिस कहा गया। दांडायन तो लोग बोल नहीं पाते हैं, तो उसको डायोजेनिस कहा गया। ग्रीक की सभ्यता, ग्रीक दर्शन, आप देखिए भारतीय दर्शन से प्रेरित है भाई। चीन की सभ्यता भी पुरानी है। कन्फ्यूशियस को मानते हैं। बुद्ध के भिक्षु गए ना बोधि धर्म, और सबको ज्ञान सिखाए। जब कैम्ब्रिज, ऑक्सफोर्ड, हार्वर्ड पैदा भी नहीं हुए थे, उनका जन्म भी नहीं हुआ था, तब था नालंदा, तक्षशिला और विक्रमशिला विश्वविद्यालय। जहां तक सभ्यता थी, भारत में सभी जगह ज्ञान पहुंचा है। जब स्वामी विवेकानंद अमेरिका प्रवास में थे तो किसी ने पूछा, आपके पास इतना ज्ञान है, आपके लोग 500 साल पहले अमेरिका क्यों नहीं आए? आपने सिर्फ दक्षिण पूर्व एशिया में ही ज्ञान क्यों बांटा? बड़ा अच्छा आज आपने प्रश्न किया है। जानते हैं स्वामी जी ने क्या जवाब दिया? 500 साल पहले किसको सिखाते? बंदर भालू को? अरे सभ्यता भी तो होनी चाहिए, मनुष्य प्रजाति भी तो होनी चाहिए। जहां तक सिखाना संभव था हम लोग वहां तक गए। सभ्यता का सबसे प्राचीन क्षेत्र एशिया है, इसलिए बुद्ध का ज्ञान पूरे एशिया में फैला और फैलाने की कोशिश की गई। अमेरिका में तो आपने कह दिया लोकतंत्र। स्वामी जी ने क्या कहा? बंदर भालू को सिखाते। रेड इंडियन था वहाँ, असभ्य लोग थे, कहाँ थी सभ्यता? लेकिन देखिए प्रारब्ध को जाना, पुरुषार्थ किया और आज सबसे शक्तिशाली देश है अमेरिका। अब आप समझिए प्रश्न का उत्तर कैसा है। हम लोगों ने परीक्षण नहीं किया क्या? ऐसे ही सिद्धांत प्रतिपादित कर दिया क्या? तो जब ज्ञान की चर्चा हो, विचार की चर्चा हो, मत और आग्रह नहीं रखना चाहिए, ज्ञान की स्वीकारोक्ति होनी चाहिए। अरस्तु के गुरु सुकरात, सिकंदर के गुरु अरस्तु ने कहा था तू जा रहा है तो एक मेरा भी काम कर देना। दांडायन आए, ग्रीक और भारत में आदान प्रदान हुआ सभ्यताओं का। हमने अपनी सभ्यता, संस्कृति, दर्शन को पढ़ना चाहिए, हमें निश्चित पढ़ना चाहिए। पश्चिमी दर्शन, सभ्यता, संस्कृति को भी पढ़ना चाहिए, फिर किसी निष्कर्ष पर पहुंचना चाहिए। अरे 4 किताब अंग्रेजी पढ़ते हैं, अच्छी बात है। 4 किताबें संस्कृत की भी तो पढ़ लेते, उपनिषद को पढ़ लेते, क्यों पढ़ नहीं सकते क्या? इमैनुअल कांट का नाम आपने सुना है? आप अगर उससे प्रेरित प्रभावित हैं, उनकी एक फेमस पुस्तक है
क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन, शुद्ध बुद्धि मीमांसा, हिंदी में भी वो किताब अनुवाद हो गई है, जानते हैं? वो भी भारतीय दर्शन से प्रभावित है। कांट ही क्यों, ब्रेडले को लीजिए, अगस्टीन को लीजिए, मेडिस्टाइन को लीजिए, इन सबों ने लगभग वही बातें कही हैं जिस दिशा में शंकराचार्य गए, आचार्य शंकर गए। अरे हाइजेनबर्ग तो रविन्द्रनाथ टैगोर के पास मिलने आए थे, क्यों मिले? इन्होंने क्वांटम मैकेनिक्स डेवलप की। मैक्स प्लैंक का नाम आपने सुना होगा, जिन्होंने क्वांटम मैकेनिक्स को ये किया था। वो क्यों चाहते थे कि मिलना, कि कुछ मिले, कुछ बात हो। रविन्द्रनाथ टैगोर से कितने वैज्ञानिक प्रेरित हुए हैं, जे कृष्णमूर्ति से कितने वैज्ञानिक प्रेरित और प्रभावित हुए हैं। कार्ल गुस्ताव यूंग का नाम आपने सुना होगा, बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक हुए, फ्रायड के साथ काम करते थे, उनके सहयोगी थे। कुछ उनका मतांतर हुआ, फिर उन्होंने अपनी अलग शाखा बनाई, वो भारत आए। श्री अरविंद से पांडिचेरी में जाकर मिले, 1935 के आसपास की बात, अभी 100 साल नहीं हुआ है। रमन महर्षि से मिले, फिर उन्होंने अपना अलग तरीका बनाया। उन्होंने भी एक पुस्तक लिखी थी, आधुनिक मानव आत्मा की खोज में, यहाँ से प्रेरित होकर के गए थे कार्ल यूंग। कैसे कहते कि अपना रिसर्च नहीं हुआ भाई? देखिए, एक बात भली भांति जानिए, समझिए, जितना ज्ञान है, जितना जान लिया वो पूर्ण नहीं है, संपूर्ण नहीं है। एक अंश है जिसको जाना गया है। अगर उपनिषद पढ़ लिया जाए तो समझ में आता है कि प्राचीन भारतीय ऋषियों ने, चिंतकों ने क्या क्या किया है। उन चिंतकों ऋषियों की चिंतन धारा कितनी उत्कृष्ट थी, कितनी चरम पर थी। ये बात हम नहीं कर रहे कि हम अपना गौरव का बखान करें, बड़ा अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन करें, नहीं। किसने कहा? ये पॉल डायसन ने कहा, जो जर्मन का बहुत बड़ा दार्शनिक था। कौन? पॉल डायसन। उन्होंने कहा दुनिया में ज्ञान का आधार उपनिषद है। किसने कहा? पॉल डायसन ने। हमने कहा ना, ऐसा हम इसलिए नहीं करें, हम अपनी बड़ाई कर रहे हैं। ऐसा इसलिए है कि जब आप विचार चेतना के, चिंतन चेतना के सूक्ष्म तल पर चले जाएंगे ना, तो वही अनुभूति होगी जो हमारे प्राचीन ऋषियों को हुआ, और वही अनुभूति पॉल डायसन को हुआ। उपनिषद का सिद्धांत हो, बुद्ध के सिद्धांत हो, या कोई भी हो, वह एक चेतना का तल है। अब जैसे चेतना का तल आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, दर्शन है ही थोड़ा कठिन विषय, उसको सामान्य भाषा में समझाएं। आप कमरे में हैं और छत पर चले गए, फिर छत का तल अलग है, कमरे का तल अलग है। अब छत पर जितने लोग खड़े हैं, सबकी अनुभूतियां समान होंगी। चाहे मोहल्ले की किसी छत पर खड़ा हो, एक तल है, एक ऊंचाई है, तो सबकी अनुभूतियां समान होंगी। अगर कोई पूर्णिमा का चांद देख रहा है तो सबको एक जैसा दिखेगा, उसकी चमक को एक जैसा महसूस करेगा, एक ही जैसा एहसास होगा। अब चाहे वो हिंदुस्तान हो, चाहे जर्मनी हो, चाहे अमेरिका हो या ऑस्ट्रेलिया हो, देख रहा होगा, एक ही तल होगा तो होगा। चाहे हिंदुस्तान में देखे, चाहे जर्मनी में देखे। अगर कोई सूरज देख रहा है तो उसकी समान अनुभूति होगी, अगर समान तल पर है तो। चाहे पूर्व का हो, चाहे पश्चिम का हो, कोई व्यक्ति हो, ब्रेडले हो या अरविंदो। अब देखिए, ब्रेडले ने तो उपनिषद नहीं पढ़ा, शंकराचार्य को नहीं पढ़ा, लेकिन उसने भी शंकराचार्य की तरह आभास और सत्य का सिद्धांत दिया। ऐसा क्यों हुआ? जब आदमी एक समान तल पर चला जाता है तो कहीं भी रहेगा, एक ही बात करेगा ना भाई। ज्ञान यूं ही नहीं हो जाता, ज्ञान भी अपने आप में एक तपस्या है। जब आदमी सोचता है, विचारता है, उसका मन क्रमिक रूप से सूक्ष्मतम होता चला जाता है। उसकी चेतना जितनी सूक्ष्म होती चली जाएगी, जितनी गहरी सूक्ष्म चेतना होगी, उतना उस आधार को जी पाएगा और उस अनुभूति को कर पाएगा। ये अनुभूतियाँ क्यों समान होती चली जाती हैं? इसलिए कि चेतना का स्तर एक समान होता चला गया। कांट की अनुभूति जो थी, जो हमने कहा हिंदी अनुवाद हुआ है, शुद्ध बुद्धि मीमांसा, ये मोटी पुस्तक है, उसको पढ़िए। क्योंकि हम उस तल पर नहीं पहुंचे, इसलिए हम कांट को नहीं समझ पाएंगे। 2-4 वाक्य में ही पसीना आ जाता है। पढ़िए तो जरा, खासकर हम जिन्होंने प्रश्न किया, हम उनको जरूर कहेंगे कि कांट को पढ़िए, शुद्ध बुद्धि मीमांसा को। अगर हाँ उस तल पर आप पहुँचे हैं तो आपको पसीना नहीं आएगा, पूरी बात अच्छे तरीके से समझ में आएगी। बस एक ही बात है, जितना जितना आदमी तल की गहराई में जाएगा, तल एक होता जाएगा। जैसे समुद्र के सतह पर फिर 1500 की गहराई लीजिए, फिर 3000 फीट की गहराई लीजिए, तो क्या पता चलता है? इस तल पर कौन प्रजातियां हैं, 1500 तल पर कौन प्रजातियां हैं, 3000 तल पर कौन प्रजातियां हैं। जीव जंतु वनस्पति का भाव बदल जाता है। नीचे जाने पर सिर्फ पानी ही नहीं दिखाया जाएगा। फ्लोरा फौना का नाम आपने सुना है? फ्लोरा फौना
तल के अंदर का जीवन। फ्लोरा फौना की स्थिति बदलती जाती है तो जीव जंतु का भाव, वनस्पति का भी भाव बदलता जाता है, स्थिति बदलती जाती है। अब जो वो समुद्री जीव जंतु 1500 फीट की गहराई में है और 3000 फीट की गहराई में है। आप जाएंगे तो देखेंगे, जानेंगे, समझेंगे। बिना अंदर गए जाना जा सकता है क्या? ऊपर से, सतह से वो तो पानी ही पानी दिखता है और कुछ थोड़ी दिखता है। अंदर का संसार क्या है? सुकरात को वहाँ क्या कहते हैं? यूनान में, पश्चिम में सेक्रोटीज। सुकरात ने खुद कहा है, मेरे को एक डेमन, उसने एक शब्द कहा डेमन। वो डेमन हमें मदद करता है। डेमन मतलब वो शब्द किसके दिया? दैवी शक्ति, वो हमको मदद करती है। सुकरात ने खुद कहा है, उसका नाम दिया डेमन, दैवी शक्ति का। अपने यहाँ भी देव पितर के मदद की बात कही जाती है कि पितर हमारे सहायक हैं। हमारी पुस्तक है, परम पूज्य गुरुदेव ने लिखा है, पितर हमारे अदृश्य सहायक। अरस्तु ने एक अलग बात कही, वर्ल्ड ऑफ आइडियाज की बात कही। विचारों की भी एक दुनिया है, समुद्र के अंदर की ही दुनिया नहीं है, विचारों की भी एक दुनिया है। किसने कहा? अरस्तु ने कहा। उसी को हमने क्या कहा? पंच तन्मात्रा, गंध रस रूप स्पर्श और ध्वनि, उसी को कहते हैं। उसी को पंच तत्व, जिसे वर्ल्ड ऑफ मैटर कहते हैं। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, यही है वर्ल्ड ऑफ मैटर। पदार्थ है ना, पदार्थ की दुनिया, एक विचारों की दुनिया, यानी तन्मात्रा की दुनिया। मिल रहा है ना दोनों। तन्मात्रा को जानता नहीं होगा, अरस्तु को भले पढ़ लिया होगा, वर्ल्ड ऑफ आइडियाज पढ़ा होगा अरस्तु का, लेकिन अपना भारतीय संस्कृति दर्शन नहीं पढ़ा होगा। संस्कृति नहीं जानता है तो क्या संस्कृति को पढ़ेगा? तन्मात्रा को नहीं पढ़ा। यही तन्मात्रा है वर्ल्ड ऑफ आइडियाज। पंच तन्मात्राओं का जगत, विचारों का जगत। एक न्यूटनियन फिजिक्स है ना, न्यूटन का फिजिक्स, और दूसरा क्या है? न्यूटन के जो गति के नियम थे, सब जानता है, उस दुनिया जानती है, बचपन में सभी पढ़ा होगा। एक दूसरा फिजिक्स कौन है? आइंस्टीनियन फिजिक्स। न्यूटन का है और एक आइंस्टीन का फिजिक्स है। आइंस्टीन के समय जो मैकेनिक्स आई, उससे क्या किया? क्वांटम मैकेनिक्स डेवलप किया। 3 तल हो गया, न्यूटन का, आइंस्टीन का, फिर क्वांटम थ्योरी। पूरा स्पेस न्यूटन के फिजिक्स पर जान पाते क्या? नहीं जान पाते। न्यूटन के समय का लोग कह सकता है कि कैसे संभव है कि सैटेलाइट चला जाएगा स्पेस में? कोई कह सकता है? नहीं कह सकता। जो न्यूटन के समय पैदा लिया तो मना करेगा, डिनाई करेगा कि नहीं कहीं नहीं जा सकता है। संभव नहीं था स्पेस टेक्नोलॉजी, न्यूटनियन फिजिक्स पर नहीं संभव था। हाइजेनबर्ग ने क्या पूछा रविन्द्रनाथ टैगोर से, जानते हैं कि आपके फिलॉसफी में ऊर्जा का सिद्धांत क्या है, एनर्जी का? ये पूछने हाइजेनबर्ग आया था। तो भारतीयों ने जितना ऊर्जा का रूप समझाया है ना, जितना रिसर्च हो चुका, अभी पश्चिम के विज्ञान को करना बाकी है। हम लोग चूंकि उसको हीन समझते हैं, दुत्कार दिए हैं, इसलिए अज्ञानी बन के बैठे हैं, पश्चिम का मुंह ताकते हैं। योग जब योगा बनता है तो हम लोग शुरू हो जाते हैं, बन के फिर भारत आता है। हाइजेनबर्ग ने बुद्ध की बात सुनी, शंकराचार्य की बात सुनी रविन्द्रनाथ टैगोर से। सबके विचार ऊर्जा के बारे में उन्होंने सुना कि वो सबकी ऊर्जा क्या क्या थी। अब एक मजेदार बात बता, प्राच्य विद्या है तंत्र, ज्योतिष, आयुर्वेद और योग। तंत्र क्या है? पदार्थ ऊर्जा का अध्ययन है। ज्योतिष क्या है? खगोलीय ऊर्जा का अध्ययन है। योग क्या है? शरीर में प्राण ऊर्जा का अध्ययन है। आयुर्वेद क्या है? वनस्पति ऊर्जा का अध्ययन है। अरे चारों एनर्जी फील्ड को ही डील करता है ये प्राच्य विद्या, प्राच्य शास्त्र। हाँ, विकृति आई, पतन हुआ, लेकिन हम पूछते हैं किस क्षेत्र में विकृति नहीं आती है? हमें हंस की तरह दूध लेना चाहिए और पानी छोड़ देना चाहिए। विकृति आई, विकृति को छोड़ दीजिए। विकृति आई है सभी चीजों में, लेकिन एक बात जानिए, जिसको खोज है ज्ञान की, वो कहीं ना कहीं गुरु ढूंढ लेगा, मार्ग भी ढूंढ लेगा। हमारे ऋषियों ने जितना विस्तृत प्रयोग परीक्षण किया है और बहुत पहले किया है, उसे हम सभी को जानना चाहिए, तब वो निष्कर्ष निकालना चाहिए। जैसा हमने कहा, हम क्या थे, क्या हो गए और क्या होना चाहिए। रुकता जहाँ जमाना, होते शुरू वहाँ हम ये थे। उस पर गौरव भी करिए और अपने में भूल सुधार भी करिए और फिर उस स्तर को छूइए। इसलिए भारत को क्या कहा? सोने की चिड़िया। अब क्या हम लोग कहते हैं? भारत सोने की चिड़िया नहीं, सोने का शेर है, और लोगों शेर का बनना है। चिड़िया को तो उठा के लेके चला गया, कोई आक्रांता आया लेके चला गया, चाहे हूण हो, शक हो, मुगल हो, सब आए लूट के लेके। सोने की चिड़िया थी, अब सोने का शेर है। अब जरा आँख उठा के देखो, चीन उठा के देखे आँख, अब भारत सोने की चिड़िया नहीं है, क्या है? सोने का शेर है। एक बात और इसमें समझ, जब आपको पढ़ना ही है ना, तो एक किताब पढ़िए। आपने पश्चिम के
दार्शनिकों की बात की, अपूर्व के दार्शनिकों को कहा कि बिना प्रयोग परीक्षण पर है, तो पुस्तक पढ़िए हिस्ट्री ऑफ सिविलाइजेशन। जानते हैं कितने खंडों में? 13 खंडों में, और हर खंड कितना मोटा है? रामचरितमानस जितना मोटा है। एक और पुस्तक पढ़िए जो पढ़ना चाहते, जिन्होंने प्रश्न पूछा, जो जानना चाहते कि अपने यहाँ रिसर्च हुआ या नहीं हुआ, अगर पॉजिटिव माइंडसेट के साथ है तो ये किताब को पढ़े, सीक्रेट बुक ऑफ द ईस्ट। ये 50 खंडों में है। एक एक किताब इंसाइक्लोपीडिया है। एक और पुस्तक है इंसाइक्लोपीडिया ऑफ रिलीजन एंड एथिक्स, उसको पढ़िए, ये भी कई खंडों में है। और एक किताब और पढ़िए वर्ल्ड फिलॉसफी, उसमें भी पूरी दुनिया के दार्शनिकों की बातें हैं। अगर आपने कांट को पढ़ा है, इनके साथ साथ इनको भी पढ़िए, पढ़िए इन्हें, उसको गुनिए, जीवन में उतारिए। अगर उतारते नहीं है, गुनते नहीं है, तो ज्ञान अजीर्ण हो जाएगा। वो ज्ञान नहीं है, सच कहिए तो जानकारी है। सच कहिए, जानकारी ज्ञान नहीं है। जब जानकारी अनुभव में उतरता है तो ज्ञान बनता है, और जब अनुभव पूर्णता को प्राप्त करता है तो विज्ञान बनता है। ज्ञान और विज्ञान की परिभाषा इस तरह से भी होती है।